सीधे आपको लेके चलते हैं झारखंड कांग्रेस की पीसी में, जहां सांसद सुखदेव भगत पीसी कर रहे हैं कि अपना विचार रखें। सम्मानीय हो जाएगा, आ जाएगा ना। सम्मानीय सांसद जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। पूरे समर्थन के साथ जो उन्होंने कहा, पूरा समर्थन मेरा और मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए सबों का है। डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, उसमें छुपी हुई बात यह है कि डीलिस्टिंग की बात करेंगे। डीलिस्टिंग मतलब क्या? जो ट्राइबल में क्रिश्चियन बन गए हैं, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन दो आप सभी जानते हैं, उनको ट्राइबल से हटाने की बात करेंगे। जो मेरा अंदाज है यही बात करेंगे। मैं कहता हूं कि यह जो उनकी बात होगी संविधान से हटकर होगी, संविधान सम्मत नहीं होगी। संविधान सम्मत इसलिए नहीं होगी कि नोटिफिकेशन पढ़िए 1950 का, कहीं भी धर्म की बात नहीं कही गई आदिवासियों के मामले में। 1950 में जो एससी के लिए निकला था नोटिफिकेशन, उसमें धर्म की बात कही गई थी। जो हिंदू होंगे वही शेड्यूल कास्ट में ऑर्डर में आएंगे। बाद में 1956 में जोड़ा गया कि सिख होंगे वो भी हिंदू, वो भी शेड्यूल कास्ट के चिन्हित होंगे। 90 में जो बुद्धिस्ट थे उनको भी जोड़ा गया। ये उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ कहा गया है कि द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट्स ऑफ ग्रुप्स विद इन ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज इस इन पार्ट्स 1 to 14 of the parts respectively relate be deemed to be scheduled tribes so far as regards members thereof resident in the locality specified in relation to them respectively in those parts of the schedule। कहीं धर्म नहीं है इसमें। शेड्यूल कास्ट में है धर्म, हिंदू है, सिख है, बुद्धिज्म है, लेकिन ट्राइबल में नहीं है। तो ये अभी हम एक हैं, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन भले हो, धर्म अलग अलग भले हो, लेकिन हमारी कम्युनिटी एक है। हम भी उरांव और जो क्रिश्चियन हो गए वो भी उरांव। हमको याद आता है कि कार्तिक बाबा केस किए थे डेविड मुंजनी पर। 1962 में डेविड मुंजनी जीते और कार्तिक बाबा हार गए, तो उन्होंने केस किया, इलेक्शन पिटीशन दिया। इलेक्शन पिटीशन में पटना हाई कोर्ट ने लिखा कि डेविड मुंजनी भी उरांव हैं और कार्तिक उरांव भी उरांव हैं, दोनों की जाति उरांव है। सर्टिफिकेट भी उसी कतार में मिला है। तो ये ट्राइबल हैं और ट्राइबल सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वो पुराना फैसला है, 1963-64 का होगा, अब याद नहीं है ना, कुछ पुराना पढ़े थे वो है। तो ये जो टारगेट कर रहे हैं एक धर्म विशेष के आदिवासियों को, ये गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। दूसरी बात ये है कि हमारी पहचान है, हमारी आस्था जैसे और लोगों की होती है। हम सरना धर्म को, बिहार की बात, झारखंड की बात कर रहे हैं, बाकी अलग अलग कुछ हो सकते हैं मतभेद इसमें, लेकिन झारखंड में हमने जैसे कहा, जैसे कि सांसद जी कहे कि यहाँ से पास करा के भेजे हैं सरना कोड, वो क्यों नहीं देते हैं? सरना कोड दीजिए। हमारी पहचान तो वो है, हमारी पहचान सनातन धर्म या हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो कतई नहीं है, कतई नहीं है हिंदू। हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, हिंदू तो वर्णाश्रम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। हमको कहाँ रखिएगा? आदिवासी को कहाँ रखिएगा? शूद्र में रखिए। हम इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए हिंदू में तो है नहीं। सनातन ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड है। क्यों नहीं कहते हैं हम भी सरना है? अगर प्रकृति पूजा को भी बनना चाहते हैं तो सरने बोल दीजिए ना, ये आदि धर्म बोल दीजिए, वो भी चलेगा। आदि धर्म दे दीजिए, सब एक हो जाएंगे। लेकिन ये जो कहते हैं ठगने के काम, सनातन और सरना एक है, एक नहीं, कैसे होगा? आप
सनातन धर्म क्या है? वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। हम पढ़े लिखे कम थोड़े हैं, अब सब पढ़ लिए हैं हम लोग भी, आदिवासी जन। वैदिक धर्म को सनातन धर्म कह रहे हैं आप, ब्राह्मण धर्म भी वही है, तो फिर आप लाना चाहते हैं दोबारा? तो ऐसा नहीं चलेगा। ये हम विरोध करते हैं समागम का, 24 तारीख को होने वाले समागम। बहुत धन्यवाद। अब हमारे विधायक दल के उपनेता माननीय श्री राजेश कच्छप जी, आइए कर दीजिए। ये उठ के इधर को आ जाते हैं। नहीं आप आ जाइए ना, मैं उधर चला जाता हूँ, आप आ जाइए। नहीं हम चल जाएंगे, आइए ना आप। हाँ हो जाएगा। ये सब इधर मुंह कर दिए आपका तरफ, देखिए चलिए आपके तरफ कर दिया। आवाज है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।